गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स कर रहे थे। जो आज का हमारा टॉपिक है प्रक्षेप का उड़नकाल। प्रक्षेप का उड़नकाल क्या होता है? जितने समय में पिंड द्वारा किसी समतल के प्रक्षेपण बिंदु से, मान लीजिए हम यहाँ बना देते हैं, आपका ये है और ये इस बिंदु से कोई एक वस्तु को फेंका जा रहा है, इस तरह से फेंका जा रहा है। तो इस बिंदु को मान लो हम प्रेक्षण बिंदु मान लेते हैं। प्रेक्षण बिंदु से प्रेक्षित किए गए, ठीक ना, उच्चतम बिंदु पर जाकर, मान लीजिए उच्चतम बिंदु क्या है, ये है उच्चतम बिंदु, क्या है ये, उसको उच्चतम बिंदु को क्या मान लेते हैं हम, P मान लेते हैं, तक पहुंचकर अपने परवलय पथ द्वारा उसी समतल पे टकराए। यानी अगर किसी पिंड को यहाँ से फेंका जाए और एक उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर पुनः यह अपने समतल पे टकराए तो उसे हम क्या कहते हैं, उड़न काल कहते हैं। यानी एक बार देखेंगे, जितने समय में पिंड किसी समतल के प्रेक्षण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर अपने परवलय पथ द्वारा किसी समतल पर टकराए, किसी समतल पर क्या करे, टकराए, उसे पिंड का उड़न काल कहते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि क्षैतिज समतल के किसी बिंदु O से, क्षैतिज समतल ये है, इसके बिंदु O से प्रक्षिप्त एक पिंड, कोई पिंड इस पर फेंका गया है अपने पथ के उच्चतम बिंदु, इसका पथ ये है, इसका पथ क्या है, ये है, और इसके पथ के उच्चतम बिंदु क्या है, P है, तक पहुंचने में ये T समय लेता है, कितना लेता है, T समय लेता है। अब जब यह वस्तु इस बिंदु पर पहुंचेगा तो इसका जो अंतिम वेग होगा वह 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। गति के समीकरण से आप जानते हैं v बराबर क्या होता है, v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर जा रहा है, जी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब v की जगह पे हमने 0 रख दिया तो u साइन थीटा 0 माइनस जी टी हो गया। यहाँ से जी टी का मान निकाल लेंगे तो जी टी बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, जी टी को इधर लाएंगे, साइड चिन्ह करेंगे तो जी टी बराबर हो जाएगा आपका u साइन थीटा 0 हो जाएगा। अब t बराबर हो जाएगा इससे u साइन थीटा 0 और बटे क्या कर देंगे, जी कर देंगे। ये हो गया आपका आधा उड़नकाल, ठीक ना। पिंड उच्चतम बिंदु P पर पहुंचकर कहाँ पहुंचता है, उच्चतम बिंदु P पर पहुंच जाता है, अपने परवलय पथ द्वारा नीचे आता है। अभी यहाँ बनाए थे हम, यहाँ बनाया गया था तो उच्चतम बिंदु ये था और उच्चतम बिंदु से ये परवलय का रास्ता पकड़ के कहाँ आता है, नीचे आता है, नीचे आने लगता है, जिससे जितने समय में पिंड प्रेक्षण बिंदु से उच्चतम बिंदु पर जाता है, यानी जितना समय ये लेता है उतना ही समय ये लगेगा, ठीक है, P तक जाता है, उतने ही समय में वह पिंड P से क्षैतिज समतल O डैश पर, मान लो ये O है और ये O डैश पर आ जाता है। अतः पिंड के उड़न काल क्या हो जाएगा, उड़न का समय क्या हो जाएगा, T बराबर होता है 2T, 2 से गुणा कर देंगे 2u साइन थीटा T 0 बटे g हो जाएगा। अब इसके बाद आपका है प्रक्षेप की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो, पिंड के पथ का उच्चतम बिंदु, जो पिंड के पथ का जो उच्चतम बिंदु होता है, ये उच्चतम बिंदु है, ये वाली दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। हमने मान लिया कि माना कि पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु P की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई को क्या मान लिए, h मान लिए। इस बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। तो समीकरण आप जानते हो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh होता है, तो ये 0 हो गया। तो जब ये v स्क्वायर 0 हो जाएगा तो हो जाएगा ये u स्क्वायर और माइनस 2gh, और इसको इधर लाओ या तो इसको इधर लाओ तो मिल जाएगा 2gh बराबर u स्क्वायर, यानी आपका h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बटे 2g। अब u का मान क्या होता है आप जानते हो, u का मान होता है u साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 0 और बटे 2g हो जाएगा। u का मान होता है ये u साइन थीटा स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका
तो v बराबर 0, u बराबर क्या हो जाएगा आपका, u बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपन 2g। अब देखिएगा, मान लीजिए थीटा बराबर 90 अंश हो जाए, थीटा बराबर क्या हो जाए 90 अंश हो जाए, तो जो पिंड की ऊंचाई होगी वो अधिकतम होगी। पिंड की ऊंचाई क्या होगी, अधिकतम होगी। एच मैक्स बराबर थीटा बराबर जब 90 रखेंगे तो साइन थीटा बराबर साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर गुणे 1 यानी यू स्क्वायर बटे 2g हो जाएगा। ये तब जब थीटा का मान 90 अंश का हो, 90 अंश पर अगर किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो उसके महत्तम ऊंचाई उसका वेग और गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखें, आगे देखिएगा, प्रक्षेप की परास, प्रक्षेप का परास क्या होता है, ये देखिए प्रक्षेप का परास, परास अब उड़न काल के दौरान पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, यानी उड़न काल के दौरान पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करेगा, यानी वो डैश पे जाता है, तय करता है, उसे प्रक्षेप का क्षैतिज परास आर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज परास आर कहते हैं। आर बराबर होता है क्षैतिज वेग गुणे उड़न काल। ये क्षैतिज वेग कितने वेग से जा रहा है और कितना उसमें समय लगा, तो आर बराबर होता है यू एक्स प्लस गुणे टी। यू एक्स का मान नीचे वाले पर कॉस थीटा रहता है, लंब पे साइन थीटा रहता है, तो नीचे वाले का वेग क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और उड़न काल गुणे 2u साइन थीटा 0 हो जाएगा बटे जी। उड़न काल 3 निकला है अपना। इन दोनों को साथ में जब करेंगे तो यू स्क्वायर यहाँ यू यहाँ यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी। अब ये फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, सॉरी साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो किसका होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है क्या, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हो गया यू स्क्वायर साइन 2 साइन 2 थीटा थीटा बटे जी हो जाएगा आर बराबर। अब हम मान लेते हैं साइन 2 थीटा का मान 1 मान लेते हैं, साइन 2 थीटा का मान क्या मानते हैं 1, अर्थात 2 थीटा बराबर 90 अंश, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 अंश आएगा। थीटा बराबर क्या होगा 45 अंश हो जाएगा। अब 45 अंश का मान होता है 1/2, 1 बटे कड़ी में 2 होता है, 1 बटे क्या होता है कड़ी में 2 होता है, यानी साइन 45 थीटा का मान 45 रख दीजिएगा तो यू स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, तो अधिकतम हमको परास मिल जाएगा। अगर थीटा का मान क्या रखें 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 1 रख देते हैं और 2 थीटा बराबर 90 हो जाएगा, थीटा बराबर 45। अतः पिंड का जो अधिकतम परास होगा, कौन सा अधिकतम परास हो जाएगा, आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर जी, ये हो जाएगा आपका।